हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, फलनों का अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फलनों के अनुक्रम को कंप्लीट आज पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हम फलनों का अनुक्रम पढ़ेंगे, फिर अनुक्रम होगा तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा तो उसका कन्वर्जेंस देखेंगे। फिर वो टू टाइप से कन्वर्ज करता है, एक तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो वो बिंदु से अभिसरण और एक समान अभिसरण उसको देखेंगे। फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम एक एमएन टेस्ट देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा फलनों का अनुक्रम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फलनों की श्रेणी मतलब सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड उसका कन्वर्जेंस अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस देखने से पहले हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। तो हम संख्याओं का अनुक्रम को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार इंडिकेट करते हैं। जहाँ पे ये क्या होता है, एक एन में कोई फलन होता है कि एन में जहाँ पे एन क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे रखते जाते हैं और हमें डिफरेंट टर्म्स मिलती जाती हैं। कैसी टर्म मिलती हैं, 1 रखने पर A1 A2 A3 ऐसे ही डैश 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 AN और आगे तक, क्योंकि एन कैपिटल एन हमारा नेचुरल नंबर का सेट इन्फिनिटी तक जाता है, तो वो आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, केवल ये हम संख्याओं का अनुक्रम देख रहे हैं अभी, जो हम पहले रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। और संख्याओं का अनुक्रम को इस तरह इंडिकेट किया जाता है, जैसे 1/2n दे दिया तो हम n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे और हमें अलग अलग एलिमेंट मिलते जाएंगे। जैसे ही हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। जैसे ही हम n बराबर 2 रखेंगे तो 1/4, फिर 1/6, 1/8, ऐसे ही हमें आगे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। अब जैसे ये है तो 2n + 3/2, तो इस पर n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 5/2। वैसे ही n = 2 रखेंगे तो 7/2, 9/2। तो ऐसे ये होते हैं संख्याओं के अनुक्रम जो हमने देख लिए और इनके कन्वर्जेंस को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो फंक्शंस का जो सीक्वेंस होता है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको देखते हैं। तो फलनों का अनुक्रम जैसे इसको लिखते हैं वैसे ही अंदर क्या आ जाता है, एक फलन आ जाता है और उसमें अंदर x तथा n दोनों की टर्म्स होती हैं। इसलिए उसमें n टर्म है इसलिए तो वो अनुक्रम हो गया, n की टर्म है और उसमें x है इसलिए वो फलनों का अनुक्रम हो गया। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, जैसे ही हम n बराबर, क्योंकि हम अनुक्रम है तो n 1 2 3 4 रखते जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा F1 मिलेगा। फिर जैसे हम n = 2 रखेंगे तो F2 मिलेगा, फिर F3 मिलेगा। ऐसे ही हमें मिलता चला जाएगा आगे तक, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है कि x + 2/n, इसमें n है इसलिए तो ये अनुक्रम हो गया और x है तो इसलिए ये फलनों का अनुक्रम हो गया या फंक्शंस का सीक्वेंस हो गया, क्योंकि इसमें x क्या है, चल, और x कोई हमें डोमेन दे रखा होगा। यहाँ पे ऐसे देगा वो, मतलब एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये लिख के हमें कोई x डोमेन देता है। तो यहाँ मान लीजिए x डोमेन क्या है, R है, x बिलोंग्स टू R। तो इसलिए हमें x + 2, वैसे 1 रखा तो 2 रखेंगे तो x + 2/2, 3 रखेंगे तो x + 2/3। तो ये भी एक फंक्शन हो गया x + 2, और ये भी एक फंक्शन हो गया। वैसे ही ये फंक्शंस हमें मिलते जाते हैं x में। तो अब n हट गया यहाँ से, तो फिर हम क्या करेंगे, इनका कन्वर्जेंस देखेंगे कि ये कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं तो किस किस पे कर रहे हैं। तो उसके जो डोमेन दिया होगा उस पर हम देखेंगे। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, ये F1 हो गया, ये F2, वैसे ही ये F3, ऐसे ही आगे हमें मिलता जाएगा। तो फंक्शंस को भी अनुक्रम की तरह ही लिखते हैं। उसमें एलिमेंट्स जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे तो अलग अलग एलिमेंट्स हमें फंक्शंस के मिल जाएंगे और यहाँ एलिमेंट्स क्या होंगे, वो फंक्शन ही होंगे। और जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसे निम्न प्रकार से लिखते हैं, इन टाइप्स से लिखते हैं कि इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन के साथ भी लिख सकते हैं और इस ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं। और उसको जैसे मान लीजिए कि x/n, तो ये फंक्शंस का सीक्वेंस हो गया, क्योंकि इसमें n है और x भी है। अगर इसमें x नहीं होता तो ये केवल नंबर्स का सीक्वेंस हमारा हो जाता। तो अब जैसे ही हम n, क्योंकि सीक्वेंस है तो क्या करेंगे, n को 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जाएंगे। तो जैसे ही हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, x/1, x/2, x/3 डैश डैश डैश, आगे x/n और आगे ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसको नाम देंगे F1, इसको F2, F3, ऐसे ही देते जाएंगे। तो हमें जब कहीं दिया होगा तो हम उसको इस तरह खोल के लिख सकते हैं, या हमें कहीं ऐसा दिया होगा तो उसको हम nवीं टर्म को लेके उसमें ये साइन लगा के हम उसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपस में
ये लिखा हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये लिखा हो तो हम इसको ये फाइंड कर सकते हैं। एनवी टर्म को क्या करते हैं, इस साइन के साथ लिख देते हैं। अब आइए, यदि एफ एन एक्स इज इक्वल टू F1 F2 F3, इसके तरह लिख सकते हैं फलनों फलनों का अनुक्रम है, तब प्रत्येक एफ आई बिलोंग्स टू एन का प्रांत समान होता है। जो इनका जो डोमेन है ना, इनका सबका डोमेन सेम रहेगा। सबका डोमेन सेम इसलिए रहेगा कि अगर इनका डोमेन अलग अलग हो गया तो हम इनके बीच में कोई रिलेट नहीं कर पाएंगे इनको कुछ, तो इसलिए इनका सबका डोमेन सेम रहता है। तो अब देखिए, फलनों के अनुक्रम में एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए अलग अलग संख्याओं का अनुक्रम मिलता है। पहले तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब इसमें जैसे ही हम एक्स को फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे एक संख्याओं का अनुक्रम मिलेगा, यहाँ भी संख्याओं का। ये तो एक्स की एक वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए एक्स को 2 फिक्स कर दिया तो यहाँ पूरा एक हमें 2 के लिए एक सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। किसका सीक्वेंस मिलेगा, वो नंबर्स का, जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अलग अलग संख्याओं का अनुक्रम हमें मिलता है। अब अलग अलग संख्याओं का अनुक्रम कैसे मिलता है उसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है एक्स अपॉन एन, क्योंकि एन है और एक्स है। तब एक्स बिलोंग्स टू आर, वो हमें इंटरवल या डोमेन एक्स का देगा कि एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये हमें वो दे के रखेगा। तब एक्स अपॉन एन कैसा होगा, एन बराबर 1 2 3 रखेंगे तो एक्स अपॉन 1, एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 3, वैसे ही डॉट डैश डैश आगे चलता जाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे, F1 F2 F3, बस, जो कि फलनों का अनुक्रम है। अब देखिए, अब यहाँ अगर हमने x को 2 फिक्स कर दिया तो 2/1, 2/2, 2/3, तो ये हमारा एक नंबर्स का सीक्वेंस हो गया जिसका कन्वर्जेंस हम देख सकते हैं। तो इस तरह जैसे ही x को हम कोई फिक्स करेंगे, x लेंगे कहाँ से, जो हमें डोमेन दिया होगा, तो R से लेंगे x, तो x के लिए जो कि फलनों का अनुक्रम है, क्योंकि x बिलोंग्स टू R है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए हमें संख्याओं का अनुक्रम मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जैसे ही हम x को 1 फिक्स करेंगे तब हमारा ये क्या बन जाएगा, 1/n, 1/n, तो 1/n बन जाएगा। तो 1 n को अब 1 2 3 4 रखेंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ही चलता जाएगा। x को हम 0 फिक्स करेंगे तो यहाँ 0 फिक्स कर दो आप, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें। हम पहले n को 1 2 3 रख के फिर x रख सकते हैं, या पहले x को रख के फिर n को 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो पहले x की वैल्यू रख के उस पर n हम रखेंगे तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा। तो इसलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले x की 0 रखी, जैसे हमने 0 रखी तो 0/n 0 हो गया, तो पूरा 0 0 0 0 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, जैसे ही हम 2 रखेंगे तो 2/n होगा, 2/n होगा तो 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, ऐसे ही ये वैल्यूज आती जाएंगी x इज इक्वल टू -1 पे। तो इसलिए देखो ये हर वैल्यू के लिए अलग सीक्वेंस हमें मिल रहा है और ये नंबर्स का सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करेंगे, पहले हम x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग सीक्वेंस ऑफ नंबर निकाल लेंगे, फिर उनका जो कन्वर्जेंस निकालेंगे, तब उनका अलग अलग कन्वर्जेंस निकाल के और फिर हम देखेंगे। तो इसलिए हमें x की हर वैल्यू के लिए अलग एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मिलेगा जो कहीं कन्वर्ट कर भी सकता है और नहीं भी। तो अतः यदि x को फिक्स कर दें तो हमें संख्याओं के अनुक्रम मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग मिल रहे हैं ना। अब देखिए, अब हमने सीक्वेंस को कैसे इंडिकेट किया जाता है, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो सब हमने देख लिया है। अब हम क्या करते हैं कि अब जब सीक्वेंस है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम देखते हैं। ज़रूरी नहीं वो करेगा ही, वो कर भी सकता है और कन्वर्ज नहीं भी कर सकता। तो जो इनका कन्वर्जेंस या अभिसरण हम देखते हैं वो 2 टाइप से देखते हैं, क्योंकि फंक्शन है x, तो x यदि किन्हीं पॉइंट्स पर कन्वर्जेंट है तो उसको बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, बिंदु से अभिसरण। और यदि पूरे डोमेन में या पूरा इंटरवल में अगर वो एक समान अभिसारी है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो हम पहले देखेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और फिर देखेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे अभी मैं एक छोटी थ्योरी अभी आपको बता दूं कि यदि कोई यूनिफॉर्म कन्वर्ज होना है किसी उसको सीक्वेंस को, तो पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वो ज़रूर होगा, और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बाद वो अभिसारी ज़रूर होगा, तभी वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। तो इसलिए अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। आइए एग्जाम्पल से और इनकी थ्योरी क्या है वो देखते हैं। कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पहले देखेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बिंदु से अभिसारी किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम
एफ एन एक्स से दिए गए प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए संख्याओं का अनुक्रम निकालेंगे, जो कि हम निकाल सकते हैं। एक्स की किसी जो हमें इंटरवल दिया गया होगा उसमें से वैल्यूज़ लेंगे और हम देखेंगे कि वो एक्स की वैल्यूज़ के लिए अलग सीक्वेंस हमें मिलते जाएंगे। जैसे ही अलग अलग सीक्वेंस मिलेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, संख्याओं का अनुक्रम निकालेंगे। वह उन संख्याओं के अनुक्रम का अभिसरण ही पॉइंट वाइज अभिसरण को परिभाषित करेगा। मतलब पॉइंट वाइज जो कन्वर्जेंस होगा उसको डिफाइन करेगा, और किस तरह डिफाइन करेगा उसको हमें एक एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थ्योरी से भी अच्छा समझ में एग्जाम्पल से आएगा। तो हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या दे दिया, एक्स की पावर एन, डोमेन दे दिया आर की एक्स कहाँ से लेना है हमें, पूरे आर कंप्लीट आर से हम ले सकते हैं। मैं अभिसरण बताइए, मतलब पॉइंट वाइज अभिसरण बताइए या अभिसरण बताइए। तो अभी हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करनी है। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, एक्स की पावर एन, अंतराल क्या है आर। एक्स एन से क्या होगा, 1 2 3 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ऐसे ही एक्स की पावर एन से आगे भी चलता जाएगा, जिनको क्या बोलेंगे F1 F2 F3। ये केवल इंडिकेशंस के लिए हैं, ठीक है, ये भी और ये भी इंडिकेशंस के लिए ही हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए निकालना होगा तो हम पहले एक्स की वैल्यू पहले ही रख देंगे, फिर हम उसको n बराबर 1 2 3 4 करेंगे तो वो हम क्या इजी पड़ेगा। नहीं तो पहले हम देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर एक्स की जगह कुछ रखेंगे, तो बात वही है कि पहले एक्स रखिए बाद में एन रखें, या पहले एन रख लें बाद में एक्स रखें। तो क्योंकि रखने दोनों ही हैं हमें। तो हमारा अंतराल आर है, जब आर अंतराल है तो हमें इतना पता होता है कि एक्स की घात कोई भी लगी हो, मतलब एक्स की कोई घात हो, तब हम देखते हैं कि जीरो के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में -1 तक बिहेवियर अलग होता है, 0 से 1 के बीच में बिहेवियर अलग होता है, और 1 के ऊपर बिहेवियर एक्स की पावर एन का अलग होता है। क्योंकि एक्स की पावर एन जब 1 से बड़ी होती है, जब एक्स को 1 से बड़ा लेंगे और उसकी पावर एन करेंगे तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। जबकि 0 से 1 के बीच में किसी एक्स को लेंगे और उसकी पावर हम इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो 0 की तरफ जाएगा। तो इसलिए इसका बिहेवियर चेंज है। तो हम किन पॉइंट्स पे देखेंगे, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर जैसे ही हम इसके लिए x बराबर 0 रखेंगे तो 0 की पावर n, तो सभी 0 0 0 0 हमें ये संख्याओं का अनुक्रम मिल गया है, ठीक है। अब जैसे सेकंड के 0 से 1 के बीच में हम लेंगे, तो 0 से 1 के बीच में हमें लेना है, तो हमें देखना है, तो हम कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट 0 से 1 के बीच में कोई भी ले लेंगे, उस पर चेक कर लेंगे, तो हम कह देंगे कि फिर 0 से 1 के बीच में पूरे इंटरवल पे वो वही बिहेवियर रखता है। तो माना 1/2 हमने ले लिया, 1/2 की पावर n। जैसे ही n लगाएंगे तो 1 2 3 4 हम रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2, 1 रखते ही 2 रखते ही 1/4, 1/8, 1/16 ऐसे ही आता जाएगा। अब 0 से 1 के बीच में हो गया, 0 पे हो गया। अब 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, 1 से बड़े वैल्यूज़ पर माना 1 से बड़ी वैल्यू जितनी भी है उनमें से कोई भी ले लो, माना 2 ले लिया। जैसे ही हम 2 की पावर n करेंगे तो ये 2 4 6 8, क्योंकि n बराबर 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब 1 से बड़े वैल्यूज़ के लिए हो गया। अब देखिए -1 से 0 के बीच में क्या बिहेवियर होगा। माना वो वैल्यू हमने -1/2 ले ली, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -1/3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, -1/5 ले सकते हैं। तो इस तरह लिया तो उसकी पावर n करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 1 रखते ही -1/2 और 2 रखते ही 1/4। वैसे ही जैसे ही 3 रखेंगे तो -1/8, ऐसे ही ये आता जाएगा। और अगला जो हमारा किस पे चेक करेंगे, ये आपको इसलिए करवाया जा रहा है कि आपकी एक्सरसाइज हो सके कि हम वैल्यूज़ रख के हम किस तरह जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उससे हम संख्याओं का फंक्शन, जो नंबर्स का सीक्वेंस हम कैसे निकालते हैं। x बराबर -1 से रखेंगे तो ये इस तरह आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो सारी वैल्यूज़ 1 1 1 1 आएंगी। x लेस देन -1 कर देखेंगे तो उस पर हम कोई भी एक वैल्यू, -1 से छोटी जो भी वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई भी एक ले लेंगे। तो मान लीजिए -2 हमने ले लिया, जैसे ही -2 की पावर n करेंगे तो एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ये आ जाएगा। तो अब देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो अब देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मतलब जो हमें इंटरवल दिया उसके प्रत्येक पॉइंट पर कन्वर्जेंस हम देखेंगे, उसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कहते हैं। तो x बराबर 0 पर ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, अब हम किसको देखेंगे, अब ये जो नंबर्स का सीक्वेंस मिला है उसका कन्वर्जेंस देखेंगे। तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये कर रहा है 0 पर कन्वर्ज, ठीक है। और
एक्स जब 0 और 1 के बीच में है तब ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। वैसे ही इसको हम आगे देखते जाएंगे तो ये छोटा होता जा रहा है, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब 2 की पावर n है तो ये 2, 4, 6, 8 ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर, तो ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। क्या, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये कन्वर्ज नहीं कर रहा। इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है ये। ठीक है, अब -1 से 0 के बीच में ये कहाँ जाएगा, देखिए -1/2 और +1/4 -1/8, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी हमारा 0 की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है कि देखिए जैसे इसको हम देख पा रहे हैं, वैसे सीक्वेंस का जैसे लिमिट लगाएंगे तो ये 0 की तरफ भी जाएगी। और इसको ऐसे देखते हैं, पहले कहाँ जा रहा है, 1 पे, -1/2, फिर कहाँ जा रहा है, 1/4, उसके बाद में -1/8, तो -1/8 इस तरफ होगा, -1/8। उसके बाद जैसे ही आएंगे तो ये कहाँ जाएगा, +1/16, तो 1/16 कहाँ आएगा, और 0 यहाँ है, 1/16, तो ये पहले कहाँ गया, पहले यहाँ था, यहाँ से गया 1/4 पे, 1/4 से कहाँ आया, -1/8 पे, क्योंकि पहले यहाँ से गया इधर 1/4 पे, 1/4 से -1/8, इससे 16, ऐसे ही करता 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 ये बिल्कुल 0 पे आ जाएगा, इसलिए ये टेंस टू 0 हो रहा है। x = -1 पे कहाँ टेंस कर रहा है, ये कहीं भी टेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये -1 और +1 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं कर रहा। और वैसे ही x = 1 पर ये 1 को कन्वर्ज कर रहा है, और x = -1 पे ये -2, फिर 4, फिर -8, तो ये भी कन्वर्ज नहीं कर रहा, क्योंकि -2, 4, -8, फिर माइनस क्या आएगा, 16, तो ये +16, तो ये पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो दूर जाता जा रहा है ना, तो ये टेंस नहीं कर रहा, कन्वर्ज नहीं कर रहा, मतलब अपसारी है ये। तो अब जिन पॉइंट्स पर कन्वर्ज है ना, तो इसलिए इन पॉइंट्स पर कन्वर्ज है, इसको इसलिए कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब किन किन बिंदुओं पर कन्वर्ज है उसको हम देखते हैं कि इन सभी संख्याओं के अनुक्रमों की लिमिट को एक साथ अनुक्रमों की सीमा या सीमा फलन कहते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये कन्वर्ज कहाँ कहाँ कर रहा है, देख लीजिए, x = 0 पर कर रहा है, 0 से 1 के बीच में कर रहा है, किस पे, 0 पे कर रहा है, 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज नहीं कर रहा, -1 to 0 के बीच में कन्वर्ज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, और x = -1 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, और -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको देखिए, इसकी सीमा या सीमा फलन कहते हैं। और जो हम, क्योंकि अब फंक्शंस हैं, फंक्शन कहीं कन्वर्ज करेंगे तो ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, किसी फंक्शन पे कन्वर्ज करेगा। तो और वो फंक्शन क्या होगा, अब देखो इसका फंक्शन क्या होगा कि कन्वर्ज यहाँ के पॉइंट्स आएंगे, जो इधर पॉइंट्स आए ना, वो कि 0 पे कन्वर्ज करेगा, कब करेगा, जब x -1 से 1 के बीच में हो। तो ये इन कंडीशन से हम निकाल के दे रहे हैं इसको कि -1 से 1 के बीच में होगा तो ये 0 को कन्वर्ज करेगा, और 1 को कब कन्वर्ज करेगा, जब x = 1 हो। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज नहीं कर रहा, और -1 पे भी कन्वर्ज नहीं कर रहा, और -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए भी कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो हम कह देंगे कि -1 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो इस इंटरवल पे, और 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, और 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज नहीं कर रहा, ना ही 1 से -1 और -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो इस अंतराल में ये कन्वर्ज करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इस इंटरवल में ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है, और वो किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, पॉइंट वाइज, इस इंटरवल में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। और जबकि हमारा जो दिया गया था पूरा r दिया गया था, इसलिए ये केवल कुछ बिंदुओं पर कन्वर्ज है, और इतने से बिंदुओं पर ही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है रखता है। तो अब देखो, जिससे पता लग रहा है कि सीक्वेंस x⁴n पूरे अंतराल में अभिसारी नहीं है, केवल कुछ बिंदुओं पर ही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक।
ठीक है। इसी तरीके से तो ये तो क्या एग्जाम्पल आर डोमेन लेके आपको बता दिया गया है, तो इसमें काफ़ी सारी मशक्कत हमें करनी पड़ी है। लेकिन हमें जो इंटरवल देगा अगर क्वेश्चन में देता है तो वो या तो 0 से 1 देगा, -1 to 0 देगा, कुछ इस तरीके से वो इंटरवल देगा कि आपको हाँ स्टेप अगर आपको आते हैं तो आप कर सकें। आगे और एग्जाम्पल्स भी हैं और कुछ थ्योरी भी है, तो देखिए। अब जैसे वही x⁴n आपको इंटरवल मतलब सीक्वेंस दे दिया है और इंटरवल दे दिया है 1 to ∞। अब इसमें ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या नहीं है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकालने के लिए पिछली बार हमने काफ़ी थ्योरी लिखी थी, तो अब थ्योरी को नहीं लिखेंगे, सीधा हम x⁴n है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे x, x², x³ ऐसे, उनको f1, f2, f3 कहते हैं। अब क्योंकि हमें इस इंटरवल में देखना है तो हम पहले 1 पे देख लेते हैं। x बराबर 1 पर क्या होगा, 1⁴n, 1 1 1 1 कन्वर्ट कहाँ करेगा 1 पे। और फिर 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए मान लीजिए 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी मान ली, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो कोई भी मान ली, मान लो 5 मान ली, 2 मान ली, कुछ भी मान ली, 5 मान ली, तो 5⁴n, जैसे ही 5⁴1 करेंगे तो 5, 2 करेंगे 25, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये तो कन्वर्ट कर रहा है क्या, नहीं, ये बढ़ता ही जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है। और ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है 1 पे, तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट क्या होगी, पॉइंट वाइज लिमिट का फंक्शन क्या होगा f(x) = 1, जब x = 1, केवल यह जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है x बराबर 1 पर ही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, इस तरह हम इसको बोलेंगे। तो अतः x बराबर 1 पर ही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, पूरे अंतराल में कन्वर्जेंट नहीं है। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पूरे अंतराल में नहीं है, ठीक है। अभी हम केवल पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। अब पूरा फलन, अब पूरे जो सीक्वेंस को कन्वर्जेंस कब बोलेंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन इस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे ही लग जाती है, और वो हम फिर अभिसारी की कंडीशन या कन्वर्जेंस की, पूरे सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बन जाती है। अगला एग्जाम्पल है x/n फॉर ऑल r, कंप्लीट r है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि x बराबर 0, -1, 1, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन से ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू चाहे हम कुछ भी ले लें, x की वैल्यू चाहे 0 ले लें, चाहे 1 ले लें, -1 ले लें, या 0 और -1 के बीच की वैल्यू ले लें, या 0 और 1 के बीच की वैल्यू ले लें, क्योंकि नीचे क्या है n, वो जाएगा इन्फिनिटी पे। जैसे ही वो इन्फिनिटी पे जाएगा ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। इसलिए x/n बराबर इस तरह का बनेगा। अब हम x को कोई भी मान लें, x का कोई भी मान लो आप, तो r में से, तो उससे बनने वाला प्रत्येक संख्याओं का अनुक्रम 0 को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि 0 को करेगा ना। अब x के अगर 0 ले लेंगे तो ये पूरा 0 पे जा रहा है, 0 0 0 0 0, और 0 के अलावा कुछ भी लेंगे तो वो n 1 2 3 4 जाएगा, तो वो लास्ट में इन्फिनिटी पे जाएगा तो वो 0 बना देगा। तो इस तरह ये 0 को कन्वर्ट करेगा, हमें यहीं से पता चल गया। अतः लिमिटिंग फंक्शन क्या हो गया, = 0, जो कि क्या है, 0 फंक्शन है f0, ठीक है, जो कि शून्य फलन है। अतः पूरे r पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, हो गया ना, पूरे r पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर भी ऐसा नहीं है कि एक कन्वर्ज नहीं कर रहा हो कहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की कंप्लीट हमने देख ली है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को कैसे चेक करते हैं। अब उस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे ही एक कंडीशन लग जाए तो वो पूरे सीक्वेंस को कन्वर्ज कर देगी, ठीक है। फलनों के अनुक्रम को अभिसारी कब कहेंगे, ठीक है, यदि अनुक्रम दिए गए पूरे अंतराल में, जो पूरा इंटरवल, या तो पूरा इंटरवल दे रखा है वो, या फिर पूरा आर दे रखा है, क्योंकि इंटरवल वो देंगे, क्योंकि फंक्शंस हैं यहाँ पे, इंक्लूड फंक्शंस हैं, तो फंक्शन किसी डोमेन पे ही तो डिफाइन होंगे, तो या तो वो पूरा आर देंगे या कोई इंटरवल हमें दे देंगे। तो वही लिखा हुआ है कि यदि सीक्वेंस दिए गए पूरे इंटरवल में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, मतलब ईच पॉइंट ऑफ द इंटरवल द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सम वैल्यूज़, फाइनाइट वैल्यूज़, तो उस पर हम कहेंगे कि हमारा फलनों का अनुक्रम अभिसारी है। तो जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो कन्वर्जेंट कब कहलाएगा, जब प्रत्येक बिंदु के लिए, जो डोमेन है उसके प्रत्येक बिंदु के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस वो रखता हो, तो फलनों का अनुक्रम अभिसारी है। तथा इसे कैसे इंडिकेट करते हैं, इसे कैसे करते हैं कि f(n(x) जो फलनों का अनुक्रम है कन्वर्जेस टू f(x), क्योंकि फिर हम वो f(x) बनाएंगे ना,
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का जो किन किन पे लिमिट पे जा रहा है। अब वो लिमिट एक्स के लिए मतलब एक्स बराबर 1 के लिए अलग पॉइंट को कन्वर्ज कर सकता है, एक्स बराबर 2 के लिए अलग पॉइंट को कन्वर्ज कर सकता है। भले ही वो अलग अलग पॉइंट्स पे कन्वर्ज करे, लेकिन एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए वो कन्वर्ज करना चाहिए, जो कि लिमिटिंग फंक्शन एफ एक्स को कन्वर्ज करेगा। अब जो ऐसा फंक्शन जो प्रत्येक एक्स के लिए क्या हो कन्वर्ज करे, उस एफ एक्स को क्या कहेंगे, इस अनुक्रम का लिमिटिंग फंक्शन कहेंगे। और जो हम पहले जो लिमिटिंग फंक्शन देख रहे थे वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए अनुक्रमों का अलग अलग अनुक्रमों का पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस था वो, जो कि लिमिटिंग फंक्शन एफ एक्स को कन्वर्ज करेगा, चाहे प्रत्येक बिंदु अलग वैल्यू पर कन्वर्ज करे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी तो अलग वैल्यूज़ पर कन्वर्ज कर रहा था, अलग अलग वैल्यूज़ पर कन्वर्ज करते हैं, क्योंकि एक्स की जैसी अलग वैल्यू लेंगे तो एक अलग सीक्वेंस बनेगा, और अलग सीक्वेंस तो अलग पे कन्वर्ज करना ही है। इसके बाद में यदि डोमेन के एक भी बिंदु पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं तो अनुक्रम अभिसारी नहीं। तो अब हमें क्या कंडीशन मिल गई कि किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो, और यदि वह पूरे डोमेन पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो जाता है तो वह अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल हमें दे दिया एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, एक्स भी है एन भी है, तो ये सीक्वेंस हो गया, इस इंडिकेशन से सीक्वेंस हो गया, और किसका, फंक्शंस का। और इंटरवल दे दिया हमें 0 से 1 पर है। ऑप्शन ए अभिसारी, बी केवल पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कुछ बिंदुओं पर, सी डाइवर्जेंट एंड नन ऑफ दी। तो देखिए अभिसारी कब कहेंगे, जब प्रत्येक बिंदु पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट उपस्थित हो, और केवल बिंदु से अभिसारी कुछ बिंदुओं पर, तो मतलब इसका मतलब होगा कुछ बिंदुओं को छोड़कर कुछ बिंदुओं पर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है बस। अपसारी का मतलब ये कन्वर्जेंट है ही नहीं, और नन ऑफ दीज। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारा तो वही मेथड है कि एक्स की जो इंटरवल है उसमें से एक्स की अलग अलग वैल्यूज, अब इसमें जैसे 0 1 है तो एक बार तो हम 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, और एक बार इनके बीच की वैल्यू कोई मान लीजिए 1/2 1/5 कुछ भी लेके चेक कर लेंगे। तो हमें 3 स्टेप इस पर करने होंगे। तो x बराबर 0 पर 0 जैसे लेंगे तो यहाँ 0, तो ये 0, ऊपर 0 तो 0, तो ये 0, यहाँ नीचे 1 बच जाएगा ना, इसलिए ऊपर 0 0, तो ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, 0 पे। वैसे ही 0 और 1 के बीच में लेंगे, क्योंकि इंटरवल हमारा 0 1 है। जैसे ही 0 और 1 के बीच में लेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया 1/2, जैसे ही 1/2 लिया हम यहाँ रखेंगे x की जगह, जैसे ही हमने x की जगह रखा तो ऊपर क्या आएगा, n इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस n इंटू 1/2। तो इसमें अब n 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो एक और सीक्वेंस मिलेगा, तो सीक्वेंस मिलेगा, क्योंकि देखिए हम इसको सीधा x की जगह कुछ रख के सीधा हम नहीं बता पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको खोल के देख लेंगे कि ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है। जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो 1 के लिए 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, फिर 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2, जैसे ही आगे आगे और ये चलता जाएगा। तो इसको देखेंगे कि ये भी हमारा 1 को कन्वर्ज करेगा। और ये 1 को क्यों कन्वर्ज करेगा, आप अगर ये देखना चाहें तो आपको केवल लिमिट लगानी है, किस पे, इस पर लिमिट लगा दो, और उसको हम देखते हैं कि जैसे लिमिट मान लीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट किस पे लगाएंगे, इस पर। तो ऊपर से तो n है 1/2 अपॉन नीचे से n कॉमन ले लीजिए, जैसे ही n कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन n बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2। तो अब जो ऊपर वाले n से ये n कट जाएगा, जैसे ही कटेगा अब n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखते ये 0, जैसे ये 0 बनेगा 1/2 से 1/2 कट के 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये 1। तो आपको आगे चल के केवल लिमिट चेक करनी आनी चाहिए, लिमिट कैसे निकालते हैं वो थोड़ा आना चाहिए, तो आप आसानी से इसका कन्वर्जेंस निकाल पाएंगे। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी मान लीजिए 1/2 लेके हमने 1 को कन्वर्ट कर रहा है। अब जो हमारा इंटरवल था उसका कौन सा पॉइंट बचा, उसका केवल ये वाला पॉइंट बचा, इस पर चेक करेंगे तो x बराबर 1 लेंगे, जैसे ही हम x बराबर 1 लेंगे तो n अपॉन 1 प्लस n। तो अब इसका ऐसे बनेगा, इसका कन्वर्जेंस निकालने के लिए क्या है, यहाँ तो n है ही, यहाँ से जैसे ही n कॉमन लेंगे n से n कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ इन्फिनिटी रखते ये 0, 1 अपॉन 1 1, तो ये 1 को कन्वर्ज कर रहा है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अतः प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए पॉइंट वाइज लिमिट उपस्थित है। अब हो गया ना, प्रांत कंप्लीट हो गया हमारा।
यहाँ से यहाँ तक देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 0 से 1 के बीच में हो गया। तो अब 0 के लिए 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, इस इन वैल्यूज़ के लिए 1 पर कन्वर्ज कर रहा है, x बराबर 1 पर 1 को कन्वर्ज कर रहा है। तो प्रत्येक बिंदु के लिए हमारा कहीं ना कहीं ये कन्वर्ज कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। अब जैसे ही प्रत्येक बिंदु पर पॉइंट वाइज कन्वर्ज हुआ तो हम सीधा बोल देंगे कि ये सीक्वेंस अभिसारी है। ठीक है, तो अतः प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए पॉइंट वाइज लिमिट उपस्थित है, अतः यह अनुक्रम अभिसारी होगा। अगर किसी एक वैल्यू पर और अब देखिए एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है इसलिए ये अभिसारी होगा। तथा किसको कन्वर्ज करेगा, एफ एक्स बराबर 0 जब एक्स बराबर 0, 1 जब 0 और x के बीच 0 और 1 के बीच में हो x को कन्वर्ज करेगा। इसको कैसे लिखेंगे, एफ एन एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ एफ एन एक्स का लिमिटिंग फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे वही मान लीजिए x की पावर n है, -1 to 1 में हम चेक करेंगे अभिसारी है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने इसकी क्या देखी थी, हमने केवल पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देखा था। और अभिसारी के लिए, अभिसरण के लिए या कन्वर्जेंस के लिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जरूरी है, तो वो भी हम चेक करेंगे, वो हमने पहले चेक कर रखा है। बाकी हम अब डायरेक्ट थोड़ा सा इसको देखेंगे। जैसे ही हम x बराबर, क्योंकि इंटरवल क्या है, -1 to 1, इंटरवल हमारा -1 to 1 है। -1 लेंगे पहले, जैसे ही हमने -1 लिया तो -1 1 1 तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा, क्योंकि कन्वर्ज करने के लिए किसी एक पॉइंट की तरफ जाना चाहिए, जबकि -1 और 1 के बीच में इस तरह जा रहा है, किसी एक पॉइंट पर नहीं रुक रहा या एक पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। जैसे ही -1/2 लेंगे तो -1/2 जैसे ही हम लेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह कन्वर्ज करता हुआ 0 की तरफ जाएगा। यहाँ से -1/2 और 1/4 यहाँ से इस पे जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, 0 की तरफ आ जाएगा। तो ये टेंस कर रहा है 0 को। x बराबर 0 पर सब 0 पे जाएंगे तो टेंट कर रहा है 0 को। x बराबर 1/2 पर अब ये क्या निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं संख्याओं के अनुक्रम, और ये संख्याओं के अनुक्रम जहाँ पर कन्वर्ज करेंगे वो अलग अलग कन्वर्ज तो करनी है, कन्वर्ज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यहाँ कन्वर्ज नहीं कर रहा तो इसको क्रॉस कर दिया, ये इन पे कन्वर्ज कर रहे हैं। x का मान रखते ही हमें जो संख्याओं के अनुक्रम मिल रहे हैं उनका कन्वर्जेंस हम देखेंगे, फिर जो इसका काम खत्म हो जाता है x का, यहाँ से पॉइंट्स रखते ही। अब 1/2 पर 0 को कन्वर्ज कर रहा है, x बराबर 1 पर 1 को कन्वर्ज कर रहा है। तो देखिए ये जो हमारा इंटरवल था इसके किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज ये नहीं कर रहा, तो अब हम कह देंगे कि ये अभिसारी नहीं है। कोई एक पॉइंट भी अगर इंटरवल में से छोड़ दे तो हम सीधा कहेंगे कि ये अभिसारी नहीं है। हाँ, ये अभिसारी नहीं है, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहाँ पे है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इस इन वैल्यू पे है, -1 to 1, जहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं है, जबकि हमारा इंटरवल में -1 इंक्लूड है। तो इसलिए यह x बराबर -1 पर पॉइंट वाइज लिमिट उपस्थित नहीं, तो अभिसारी तो होगा ही नहीं, परंतु यह पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट केवल किन बिंदुओं पर, -1 से 1 पर है। तो इसलिए कन्वर्जेंस के लिए पूरे जो इंटरवल दिया गया है उस पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होना जरूरी है। एक भी पॉइंट पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं तो यह अभिसारी सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, अब अभिसारी सीक्वेंस का हमने देख लिया है कि कन्वर्जेंस कब बोलेंगे सीक्वेंस को, और हम किसी फलनों के सीक्वेंस या फंक्शंस के सीक्वेंस को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब बोलेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बोलने के लिए कौन सी शर्त कन्वर्जेंस के ऊपर लगती है, क्योंकि देखिए हमें कन्वर्जेंस होने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चाहिए। जैसे ही वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा पूरे इंटरवल में तो हम बोल देंगे उसको कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस पे एक शर्त लग जाए तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो उस शर्त को हम देखेंगे यहाँ पे क्या शर्त है। अनुक्रम को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने के लिए सबसे पहले अभिसारी होना होगा, और अभिसारी होने के लिए पॉइंट वाइज लिमिट उपस्थित होनी होगी पूरे इंटरवल पे। तो ठीक है, वो इसके अंदर अभिसारी जहाँ पे उसने बोल दिया अभिसारी के अंदर ही यह अर्थ निहित है कि ये लेके अपने अंदर बैठा है कि पॉइंट वाइज लिमिट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, माना fn(x) जो कि a b में परिभाषित है तथा इस अंतराल में अभिसारी, माना fn(x) अभिसारी है तो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, f(x) को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट, तब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे इस पे।
पहले तो देखेंगे कि वो अभिसारी है या नहीं है। जैसे ही वो अभिसारी हो गया फिर हम कह सकते हैं कि इसके, अगर वो अभिसारी नहीं तो यूनिफॉर्म अभिसारी तो हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो हो ही नहीं सकता। तो हम कहाँ थे, एमएन टेस्ट, मतलब यदि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है तो तब उस पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा या नहीं होगा उस इंटरवल पे पूरे पे। तो उसको चेक करने के लिए केवल हम एक छोटी सी ये स्टेप और कर देंगे उसमें कि क्या निकालेंगे, एम एन उसको बोलेंगे, एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड लगा के एफ एन एक्स लिखेंगे सबसे पहले, और माइनस जो एफ एक्स जो हमारी लिमिटिंग फंक्शन होगा वो लिखा जाएगा यहाँ। एफ एक्स क्या है, लिमिटिंग फंक्शन जो हमने निकाला है। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स करके पूरा मोड लगाएंगे, फिर उसको यहीं सॉल्व करेंगे, उसमें कोई वैल्यू नहीं रखेंगे हम पहले उसमें एक्स कट रहा है तो एक्स काटेंगे, एन कट रहा है तो एन काटेंगे करके एक कुछ टर्म्स आ जाएंगी, फिर उनका सुप्रीमम लेंगे। और कैसे लेंगे, वो सुप्रीमम जो आप जानते हो कि इनकी जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो हमें लेनी है, और मैक्सिमम कैसे करेंगे वो अभी एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे। तो जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जो पीछे ये कंडीशंस लिखी होती हैं इन पे खास ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये कंडीशंस आपको बताती हैं कि आपको इनके बीच में ही रहना है, इनके बाहर आप नहीं सोच सकते, ठीक है। तब एम एन हम जब सुप्रीमम निकालेंगे तब एन टेंस टू इन्फिनिटी पर यदि एम एन जीरो को जाए, एम एन टेंस टू जीरो, कब, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम कहेंगे कि अनुक्रम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। अब जो हमने इतनी थ्योरी पढ़ी है कि पहले उसको कन्वर्जेंस होना चाहिए उस अंतराल पे, फिर ये चेक करेंगे, तो इसको हम एक शॉर्ट उसमें कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे कि अर्थात हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है कन्वर्जेस टू एफ एक्स, कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स को, मतलब अभिसारी है, तथा एन टेंस टू इन्फिनिटी पर एम एन कहाँ जा रहा है, जीरो को, तो हम कह देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी है, ठीक है। तो इस पर थ्योरी और है कि एक अलग से है कि इस तरह। तो हम क्या चेक करेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्म अभिसारी होने की कंडीशन है, ये तो एम एन वाली। तो अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कोई ऐसा हम देख के भी बता सके कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, उसकी कंडीशन है कि यदि एफ एन एक्स टेंस टू एफ एक्स, मतलब एफ एन एक्स अभिसारी है हमारा, तथा जो एफ एक्स निकलेगा जो लिमिटिंग फंक्शन है वो एफ एक्स पूरे अंतराल में संतत नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर जो हमारा एफ एक्स निकला है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी नहीं होगा। तो जो हमारा एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। ये शर्त है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ना होने की। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ना होने की कंडीशन क्या है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो हम सीधा ही कह देंगे, एम एन टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है। एफ एक्स की कंटिन्यूटी देखेंगे, और कंटिन्यूटी केवल देख के ही पता चल जाती है, इसमें कोई टेस्ट लगाने की लेफ्ट कंटिन्यूटी राइट कंटिन्यूटी है या लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि कॉन्टिन्यूअस है, यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस है तब ही हम एम एन टेस्ट लगाएंगे। तो ये हमें एक बेनिफिट मिल गया कि हम केवल जो लिमिटिंग फंक्शन है उसको देखकर एक सेफ जोन में हम जा सकते हैं कि अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो हम सीधा कह देंगे कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, और यदि वो कंटिन्यूअस है एफ एक्स हमारा तो हम एम एन टेस्ट लगा देंगे, सॉरी। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे ही हम एग्जाम्पल पे आते हैं तो हमें एग्जाम्पल ये दिया गया है और इंटरवल दे दिया 0 to 1, और तो हमें 0 to 1 के बीच में ही सोचना है एक्स को, एन तो इन्फिनिटी तक जाता ही है, तब ये ऑप्शंस हैं, तो इस ऑप्शंस को बाद में देखेंगे। तो अब देखिए, बाय ऑब्जर्वेशन एफ एन एक्स टेंस टू 0, अब ये सीधा मैंने कैसे लिख पाया हूँ, मैं इसलिए लिख पाया हूँ कि आप जैसे ही पहले मान लीजिए कि सीधा देखिए 0 लोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0, 0/1 क्या बनेगा 0, तो प्रत्येक जो सीक्वेंस ऑफ नंबर बनेगा वो 0 पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। जैसे ही x की 0 से बड़ी वैल्यू कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे यहाँ 0.5 ले लिए, यहाँ 0.5 ले लीजिए, कुछ भी आप वैल्यू लोगे तो नीचे क्या है n, जो कि इन्फिनिटी पे जाएगा। जैसे ही वो इन्फिनिटी पे जाएगा तो ऊपर कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, जैसे ही कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी उसके नीचे इन्फिनिटी है तो वो उसको 0 कर देगा। इसलिए नीचे n होने के कारण पूरा ये x का मान हम 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखें वो टेंस टू 0 ही रहेगा, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी बनेगा। तो ये हम केवल ऑब्जर्वेशन से देख के ही बता सकते हैं कि ये जो एफ एन एक्स है वो कहाँ टेंड कर रहा है,
जीरो को। अब ये जीरो को टेंड कर रहा है तो ये क्या होता है हमारा एफ एक्स होता है, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स होता है। तो ये हमारा क्या हो गया लिमिटिंग फंक्शन। अतः एफ एन एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर जीरो, जो कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि जो भी एफ एक्स बराबर जीरो हमारा क्या है लिमिटिंग फंक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फंक्शन है। तो एफ एक्स क्या है जीरो पे जा रहा है और जो कि कंटिन्यूअस है, क्यों है, सिंस ये जो क्या बोलते हैं उसको कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जब ये अगर कोई एक फिक्स वैल्यू मिल रही है तो उसको हम कंटिन्यूअस ही लेंगे। जैसे ही कंटिन्यूअस या संतत है तो हम क्या लगाएंगे एम एन टेस्ट। अगर ये किसी एक वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस आ जाता तो हम कह देते कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ही नहीं। अब हम एम एन टेस्ट लगाएंगे। जैसे ही हमने एम एन टेस्ट लगाया तो सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एन एक्स क्या है दिस एंड एफ एक्स क्या है जो लिमिटिंग फंक्शन है, लिमिटिंग फंक्शन क्या है जीरो, तो वो जीरो रखेंगे हम एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। जैसे ही हम इस पर मोड लगा के सुप्रीमम लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हमें सुप्रीमम बनाना है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आए। और हम जानते हैं कि जैसे कोई भी ए अपॉन बी है या कुछ भी वैल्यू यहाँ पे समथिंग है और यहाँ पे समथिंग कुछ भी है, इस वैल्यू को हमें सुप्रीमम बनाना है, मतलब बड़ी से बड़ी बनाना है। तो हम क्या करेंगे नीचे वाली वैल्यू को छोटी से छोटी कर देंगे। यदि हम नीचे वाली वैल्यू को जितनी छोटी कर देंगे हमारी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी। और नीचे की वैल्यू को हम छोटा नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे ऊपर की वैल्यू को बड़े से बड़ा कर देंगे तो हमें सुप्रीमम मिलेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन हम यहां लगाएंगे कि हमें क्या करना है, ऊपर x है और नीचे ये है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे नीचे की वैल्यू को हम छोटी से छोटी करेंगे, जबकि n देखिए n तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब बड़ा होता जा रहा है 1 2 3 4 5 मतलब इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इसको छोटे से छोटा करने के लिए n को हटाएंगे। अब n को हटाने के लिए हम क्या लेंगे x को कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, जो हमें इंटरवल दिया गया है 0 से 1 के बीच में। अब n को हटाना है तो हम क्या ले लेंगे x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन। तो इससे क्या होगा जैसे ही स्क्वायर होगा तो 1 अपॉन एन होगा, 1 अपॉन एन से n कट जाएगा, बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। ये जरूर होना चाहिए जो हम x ले रहे हैं वो हमें जो गिवन इंटरवल है उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब आप 1 अपॉन एन कुछ भी ले लीजिए वो इसके अंदर ही आएगा। मान लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 5 ले लिया तो वो 1 में डिवाइड करते ही इसके अंदर चला जाएगा, इसलिए ये वैल्यू हम ले सकते हैं क्योंकि हमें नीचे छोटे से छोटा बनाना है, छोटे से छोटा बनाना है, इसलिए n को हटाना होगा, ठीक है। n को हटाना होगा क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, मतलब बड़े से बड़ा होता जा रहा है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। जैसे इसको हटाना पड़ेगा तो x बराबर 1 अपॉन रूट एन लेंगे। जैसे ही हम 1 अपॉन रूट एन लेंगे, जैसे ही 1 अपॉन रूट एन लेंगे तो ये क्या होगा सुप्रीमम ऑफ x के लिए 1 अपॉन रूट एन अपॉन 1 प्लस 1, इस तरह आएगा ना, ये आ गया। अब इसका सुप्रीमम, अब ये क्या हो गया, अब इसको छोटा बड़ा हम नहीं कर सकते क्योंकि x हमारा है ही नहीं इसमें। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा एम एन टेस्ट क्या कह रहा था कि n टेंस टू इन्फिनिटी पर, और ये क्या आ गया हमारा एम एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ कन्वर्ज करना चाहिए, जीरो पे। अगर ये जीरो पे जा रहा होगा तो हम कह देंगे कि हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, अगर ये जीरो पे नहीं जा रहा होगा तो हम कह देंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। अब एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी हम इस पे लगाएंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, ऊपर जीरो होते ही सब जीरो, n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन टेंस टू जीरो। अतः एम एन टेंस टू जीरो कैसे हो रहा है, यहाँ पे हम रखेंगे इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, ऊपर जीरो बन गया, नीचे 2 है तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो, तो एम एन टेंस टू जीरो।
अतः जो एफ एन एक्स है 0 से 1 जो इंटरवल दिया गया है में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, मतलब एक समान अभिसारी हो गया। इस तरीके से एम एन टेस्ट ऐसे लगाते हैं। तो बस यही है। अब इस पे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। बस केवल इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होना चाहिए, उसके बाद पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एवरी पॉइंट पर होगा तो उसको हम कन्वर्जेंट बोल देंगे। जैसे ही वो कन्वर्जेंट होगा एम एन टेस्ट लगा के हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बता देंगे। केवल 3 पॉइंट्स हैं इसमें। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस टाइप का। ये कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इंटरवल दे दिया 0 to 1। तब बताइए अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस बताइए। तो हम क्या करेंगे, वही x को लेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 0 to 1 के बीच में कुछ लेंगे। x बराबर 0 पर कहाँ जाएगा, 1 माइनस, जैसे यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 1 पे चला जाएगा, 1 माइनस 0 1। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हो गया। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को कैसे लिखते हैं, 1 1 1 1 1, जो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे। इसके बाद में 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे, मान लीजिए 1/2 ले लिया, पर 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन n। तो ये n बराबर 1 2 3 4 रखते जाएंगे, क्या आएगा, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/8, 1 माइनस 1/24। तो जैसे क्या है, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू छोटी होती जा रही है, 1/2 1/8 और भी छोटी। तो एक में से कुछ छोटी वैल्यू घटती जा रही है और वो बहुत ही छोटी होती जा रही है आगे। तो ये एक को कन्वर्ज करेगा। जैसे ही एक को कन्वर्ज करेगा तो फिर x बराबर 1 पर चेक करेंगे। x बराबर 1 पर ये कहाँ जा, ये 1 माइनस 1/n हो जाएगा, 1/n। तो इसको 1 माइनस 1 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3, जैसे बढ़ता 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 आगे ये 1 को कन्वर्ज करेगा। क्योंकि जो 1/n है ये 0 को कन्वर्ज करेगा। जैसे ही 0 को कन्वर्ज करेगा तो 1 पे कन्वर्ज। अब यहाँ भी वही कंडीशन है। तो आप ये लिमिट से देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप इस तरह देखिए कि 1 माइनस 1/2, पहले छोटी टर्म घट रही है, फिर उससे बड़ी टर्म घट रही है, मतलब उससे छोटी की टर्म घट रही है। क्योंकि 1/2 से छोटा होता है 1/8 और उससे छोटा होता है 1/24। तो छोटी टर्म एक में से घटती जा रही है, तो आगे चल के ये तो और भी छोटी होती होती 0 पे हो जाएगी। तो ये कहाँ कन्वर्ट करेगा, 1 पे। तो इस तरीके से देख लीजिए। अब जब ये हमारा पूरा जो तो ये क्या हो गया, ये एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। तो हमारा एफ एक्स क्या निकल गया, एफ एक्स इजिकल टू 1, क्योंकि सारा 1 है। तो एफ एन एक्स कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स को। जैसे ये एफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो हम कह देंगे कि प्रत्येक पॉइंट पर पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारा एफ एन एक्स है वो अभिसारी है। अब अभिसारी है तो हम यूनिफॉर्म अभिसारी चेक करेंगे। और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। जैसे कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हम एम एन टेस्ट लगाएंगे। अब हम एम एन टेस्ट क्या लगाएंगे, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स यहाँ से -1, इससे ये कट गया। तो यहाँ क्या बचा, एक्स की पावर n अपॉन n इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स की पावर n अपॉन n। तो अब हम देखिए इसको सुप्रीमम करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को छोटी से छोटी करें। तो नीचे तो n है तो वो तो n पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा ही जाएगा। हमारे पास कंडीशन किसके पास है, x के पास है केवल, कि इसको 0 से 1 के बीच में आप ले सकते हैं। तो नीचे की वैल्यू को हम छोटा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू को बड़े से बड़ा कर दें। ऊपर की वैल्यू को बड़े से बड़ा कर दें। तो ऊपर की वैल्यू जो x है ये बड़े से बड़ी कब होगी, 0 पे बड़ी होगी या 1 पे, तो 1 पे बड़ी होगी। तो इसको x बराबर 1 लेंगे। तो x बराबर 1 पर x की पावर n अपॉन n सुप्रीमम होगी। अब क्यों होगी वो मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि नीचे तो इन्फिनिटी है तो वो तो n है तो वो तो जाएगा जहाँ ही जाएगा, उस पर कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन कंडीशन हमारे पास किसके पास है, x के पास। तो x कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 तक। तो किसको लेंगे मैक्सिमम के लिए, x बराबर 1 को लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 लेंगे तो हमारा वो मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम ये नहीं कि वो इन्फिनिटी पर जाना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, केवल इस कंडीशन को देख रहे हैं कि जितना भी बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हम करेंगे। तो x को कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, इससे बाहर नहीं लेंगे हम कहीं भी। x को 1, जैसे ही 1 लिया तो हम इसको क्या लिखेंगे, बराबर, अब इस सुप्रीमम लेने से क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा mn हो गया, mn 1 अपॉन
एन हो गया। अब जैसे ही एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि बाद में क्या करना है, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एम एन टेंस टू जीरो, क्योंकि नीचे जैसे इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी, जीरो, जीरो पे टेंड कर रहा है एम एन, तो एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हमारा हो गया। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो वही का वही है, इंटरवल में प्रत्येक पॉइंट के लिए लिमिट। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारी पूरी पिछली थ्योरी काम आ चुकी है, पिछली थ्योरी का रिवीजन इसमें हो चुका है। प्रत्येक पॉइंट पर लिमिट, पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर नहीं करती तो हम यही कह देते कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तो कैसे भी नहीं होगा। तो प्रत्येक पॉइंट पर क्या पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर गई, जैसे ही एग्जिस्ट कर गई तो हम देखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जैसे ही कॉन्टिन्यूअस है तो हम एम एन टेस्ट लगाने के लिए एलिजिबल हो गए। अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती तो हम यही कह देते कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या एक समान अभिसारी नहीं है। जैसे ही हमने एम एन टेस्ट लगाया, एम एन टेस्ट में बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ इसको सुप्रीमम कैसे करना है, और सुप्रीमम करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि नीचे वाली टर्म को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हम करेंगे, क्योंकि इसमें वही थ्योरी काम करती है कि जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 8 और इसमें नीचे कुछ भी वैल्यू हमको रखनी है, मान लीजिए x है, तो हम x को क्या रखें कि ये मैक्सिमम हो जाए, तो हम x को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा रखेंगे ना। तो x को हम जितना छोटा हो सकेंगे उतना छोटा रख देंगे, तो तब ये मैक्सिमम वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और अब मान लीजिए नीचे 8 है और ऊपर क्या है x है, तो हम क्या रखें कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। तो ऊपर हम बड़ी से बड़ी वैल्यू रखेंगे ताकि 8 का भाग दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए ऊपर वाली को तो मैक्सिमम देखते हैं, पहले नीचे वाली को देखते हैं कम से कम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आइए और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे ये एग्जांपल है tan इनवर्स एन एक्स, एन भी है एक्स भी है, तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया। x बिलोंग्स टू 0 to 1 दे रखा है, तो अब ऑप्शंस भी हैं तो ऑप्शंस को देखते रहना। तो हमें हमारा तो वही काम 0 1 और इनके बीच में देखना है। तो x बराबर 0 पर tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 जैसे n की वैल्यू 0 0 0 0, तो ये संख्याओं का अनुक्रम होगा, तो ये कैसा होगा 0 0 0, जो कहाँ टेंड कर रहा है 0 को ही टेंड कर रहा है। अब 0 to 1 के बीच में हम कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 1/2 ले ली, तो tan इनवर्स n/2 बनेगा। अब n तो इन्फिनिटी पे ही जा रहा है ना, तो n इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा, और इससे क्या एक सीक्वेंस बनेंगे, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स जैसे ही आगे आगे जाते जाएंगे tan इनवर्स 3/2, ऐसे ही सीक्वेंस बनते जाएंगे। और जब ये संख्याओं का सीक्वेंस होगा, और संख्याओं का सीक्वेंस होगा तो इसमें जैसे ही हम इसका कन्वर्जेंस निकालेंगे तो हम nवीं टर्म पे लिमिट लगाएंगे। तो nवीं टर्म तो यही होगी ना, जैसे ही इस पर हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, तो ये π/2 पे कन्वर्ज करेगा। अब x बराबर 1 पर tan इनवर्स n, तो ये भी इन्फिनिटी पे ही जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये π/2 पे ही कन्वर्ज करेगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2, तो हमारा क्या हो गया 0 π/2 π/2। तो ये देखिए पॉइंट वाइज लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हमारा जो सीक्वेंस होगा ये क्या होगा, अभिसारी होगा, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट के लिए हमारी पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये अभिसारी होगा। चूँकि लिमिट, अच्छा ये तो इसके बारे में कंडीशन बता रखी है। अतः एफ एन एक्स अभिसारी है तथा एफ एक्स क्या होगा 0 जब x बराबर 0 और π/2 जब 0 और x इज लेस देन 1 के बीच में हो, लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में हो। तो अब देखिए जो एफ एक्स है, अब एफ एक्स हम देख पा रहे हैं कि x बराबर जो 0 है उस पर कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर तो वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही हम 0 के जस्ट राइट में जाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरवल क्या है 0 to 1, जैसे ही हम 0 के राइट में जाते हैं और थोड़ा सा ही नेबरहुड में राइट में जाएंगे तो ये सीधा वैल्यू ले लेगा π/2, तो ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो ये तो क्या लिख दिया कि एफ एन एक्स टेंस टू एफ एक्स, जो एफ एक्स क्या है लिमिटिंग फंक्शन, यहाँ एफ एक्स या लिमिटिंग फंक्शन ऑफ एफ एन एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत या कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है।
अब वही थ्योरी हमारी, तो अगर किसी एक पॉइंट पर भी एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो कभी नहीं होगा। अतः यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कभी नहीं होगा। किस अंतराल में? इस अंतराल में। आप ऐसा मत सोचना कि कभी नहीं होगा, ये कहीं भी आ जाए, वो इंटरवल आपको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसलिए वो हमें देखना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 1/1 + nx है और x बिलोंग्स टू 0 to 1 है। तो अब इसमें देखिए, अब इसको हम अगर ये ना भी करें तो सीधा देखिए आप 0 रखेंगे, तो जैसे ही हम 0 रखेंगे, अब देखिए वो जो हमारे इंडिकेशंस थे ना, ये इनको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि हमें जितनी फास्ट कैलकुलेशन हो सकेगी उतनी कैलकुलेशन हम फास्ट करेंगे। तो जैसा हमें सुटेबल लगता है तो उतना हम सॉर्ट करेंगे। अब इसमें इतनी लैंग्वेज लिखने की भी हमें कहाँ ज़रूरत थी, बस हम ये एफ एक्स देखते और बाकी इसको भी कहाँ देखते, हम केवल 0 से यहीं देख के हमें पता लग रहा था कि ये 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो यहीं से हम बोल देते कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। तो ये क्या है, इतना बड़ा आपको इसलिए लग रहा है कि क्योंकि एक एक स्टेप दिखाना पड़ता है, क्योंकि बाद में जैसे कभी नोट्स आप देखें या बनाएं या आपके पास हों ये नोट्स, तो आप को समझ में आ सके कि कहाँ से लिखे गए। अगर मैं सीधे स्टेप गायब कर दूं तो यहाँ से बाद में पढ़ने में परेशानी होगी, इसलिए ये इतनी थ्योरी और ये लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल जो ये है, तो अब हमें सीधा दिख रहा है कि नीचे क्या है n, तो x बराबर 0 पर तो ये क्या 1 पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि 1/1 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले लेंगे तो नीचे क्या है n, तो वो इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये सबको 0 कर देगा। तो ये x बराबर 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहीं से दिख गया, अगर देखने वाला हो कोई हो जिसने थोड़ा कॉन्टिन्यूटी का मतलब ज्ञान है जिसे, तो वो बता सकता है। लेकिन अब देखिए कि x बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 0 पर 1/1 + nx, तो यहाँ 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 को कन्वर्ट करेगा। और 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए अब मान लीजिए 1 पर भी रखकर हम देखना चाहें तो 1/1 + n होगा, तो n जाएगा इन्फिनिटी पे, तो ये कहाँ जाएगा 0 पे। 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो भी ये 0 पे जाएगा। तो ये हमने सीधा लिख दिया कि ये टेंस कर रहा है 1 पे, एज x टेंस टू x = 0, और ये टेंड करेगा 0 को एज x कहाँ से लें, कहाँ से तक लेंगे, 0 से 1 के बीच में लेंगे, जहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है। अतः एफ एक्स क्या बनेगा हमारा, लिमिटिंग फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि लिमिट पॉइंट प्रत्येक जो इसका जो इंटरवल है उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारा एफ एक्स क्या निकलेगा, 1/1 एंड 0, जब x बराबर 0, और ये क्या है दिख रहा है हमें कि x बराबर 0 पर ये क्या नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, सो डायरेक्ट हम कहेंगे नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये आएगी थ्योरी यहाँ पे। ठीक है, तो बट पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट, मतलब जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये है कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूस सॉरी कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। किस पे, किसी एक वैल्यू पर भी कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हम सीधा कहेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी काफ़ी सारे एग्जांपल इस चैप्टर में तो काफ़ी हो गए हैं आपके। जैसे एक्स एन है और इंटरवल दे दिया 0 to 1, 0 to 1 इंटरवल दे दिया, क्योंकि एक्स एन को देखिए हमने पहले आर पे देखा था, फिर -1 to 1 पे देखा, अब हम देखेंगे कि 0 to 1। जैसे ही हम 0 लेंगे तो ये कहाँ का बराबर 0 आएगा। 0 से बड़ी वैल्यूज़ और 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए कहाँ कन्वर्ट करेगा, 0 पे कन्वर्ट करेगा। क्योंकि मान लीजिए 1/2 लेंगे, 1/2 की घात n, 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे आते जाएंगे, तो वो 0 की तरफ टेंड करेंगे। और 1/2 की पावर n कहाँ टेंड करती है, 0 की तरफ। और 1 पे कहाँ जाएगा, x की पावर n टेंड कहाँ करेगा, 0 पे, एज x = 1। तो इसका जो निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा, एफ एक्स = 0, जब x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में हो और 0 इसमें इंक्लूड है, x बराबर 1 पर 1। इसलिए ये क्या होगा, कन्वर्जेंट तो होगा, क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी। तो कन्वर्जेंट क्योंकि 0 में प्रत्येक पॉइंट के लिए पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। परंतु जो लिमिटिंग फंक्शन एफ एक्स जो हमारा आया है वो इस इंटरवल में 1 पर कंटिन्यूस नहीं, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कंप्लीट कर लिया है पूरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो इसमें आज एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो मुझे लगता है आपके
ये जो टॉपिक है ये तो काफ़ी अच्छा हो गया। तो ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक्स।